देश की डॉक्टर बेटी और बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बेटी का जिस तरह से उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी गई, उसी के खिलाफ में देश भर में लोगों का आक्रोश अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस और कानून व्यवस्थाओं के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रहा है। देश के तमाम इलाकों से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसी दौर में आज दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल क्षेत्र में युवाओं के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया था और देश की उसी डॉक्टर बेटी और मुजफ्फरपुर के एक दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ भी तमाम जो युवा हैं वो सभी लोग आज कैंडल मार्च निकालकर ये साबित करना चाहते हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिले और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई में हो। इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। युवा नेता अबू जफर है, प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस के और प्रखंड अध्यक्ष हैं और तमाम जो है सभी युवा यहाँ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही है कि ममिता किसी एक की बेटी नहीं थी, ममिता पूरी देश की बेटी थी। आज अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो देश में किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हम निकाले कि हमारी सरकार से मांग है कि ममिता को और उसके तरह जितने भी हमारे बहुत सारे बेटी के साथ हुआ है उस सभी को उसके साथ साथ इंसाफ दिया जाए। मुजफ्फरपुर वाली दलित बेटी के साथ हुआ है, अभी तक उसका कातिल बोलिए या फिर दोषी बोलिए अभी तक पकड़ाया नहीं है और गोरा बराम हो गया। आपको छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले हुआ है। और ममिता जैसे मतलब हजारों और लाखों के तादाद में सालों से हमारे देश में मतलब अत्याचार हो रहा बेटी पे, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए और उसको नहीं कुछ तो कम से कम फांसी की सजा हो। बिल्कुल, और यही इसीलिए तमाम जो युवा हैं वो कैंडल जलाकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जब से ये बोल रहा था कि जंगल का सरकार है, जंगल का सरकार है, तो हमको लगता है जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई हुई है तब से हम रात में गिनती किए लगभग हजारों की संख्या में बेटियों को बलात्कार करके मारने का काम हुआ। लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कि आज तक किसी को सजा हुई हो या फांसी हो। अगर सजा भी हुई है तो उसको 2-4 महीने के बाद बेल पर छोड़ देते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आए दिन 1 महीना 15 दिन 1 महीना 15 दिन हत्या, लूट, पटांग जो भी तमाम ये कार्रवाई इस तरह से डॉक्टर बेटी के साथ क्या कहना है, क्या कहेंगे? हमको ये कहना, हमारे कहने का ये है कि ये डॉक्टर के बेटी की जिस तरह हो सकता है तो इससे आम पब्लिक का जो बेटी है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। क्योंकि एक वो डॉक्टर रेंज पे थी, वो जब सुरक्षित नहीं है और उसका कातिल कहाँ है उसका खोज अभी तक नहीं निकला है, तो ये निकम्मे सरकार पर एक बड़ा सवाल या निशाना है। बिल्कुल, बहुत बड़ा निशाना है सरकार पे। आज हमारी घर के हमारे ही किसी भी घर की बेटी हो, अगर सुबह 8 बजे वो पढ़ने के लिए निकल रही है तो उसका परिवार ये चिंता में रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित मेरे घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। इस बात की कोई गारंटी है कि आप बेटी सुरक्षित है देश में? कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे नाकामी जो सरकार है वो सरकार को जब आए दिन हत्या से लेके, लूट से लेके और कहीं ना कहीं किसी का जान मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई बेटी के साथ रेप कर दिया जाता है इस देश के अंदर, और हमारी सरकार खामोश बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार चूड़ी पहन के वो बैठी हुई है। अगर सरकार की बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो क्या उसके साथ इंसाफ नहीं मिलता? क्या वो रेपिस्ट हो या कोई कातिल हो उसको ढूंढ नहीं निकालता? 12 घंटे हो या 1 घंटे के अंदर वो खोज लेता। लेकिन आज किसी बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ, जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ जो ऐसा हुआ है कांड, जो दरिंदगी हुई है, इसके लिए हम सारे शर्मसार हैं। और क्या सरकार इस पे सवाल नहीं उठा सकती? क्या सरकार इसको खोज नहीं सकता? सरकार चाहे तो 2 मिनट में जो इसका कातिल है उसे खोज कर फांसी दे सकते हैं। लेकिन सरकार जब अपराधी जब जेल से निकलता है तो सरकार के जो कुछ उसके मंत्री, उसके नेता देखते हैं कि आए दिन उनके ऊपर माला पहना के उसको स्वागत किया जाता है। क्या सरकार ये नहीं सोचती है कि कल उसकी बेटी या यहाँ जनता की बेटी अगर उसके साथ अगर अत्याचार या बलात्कार हो रहा है तो क्या सरकार को किसी देश में बाबा आसाराम बापू जैसे भी लोग हैं जो रेप के आरोपी हैं उन्हें बेल भी मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल है। और उसके बाद देखिए यहाँ से महज 10 किलोमीटर गोराबराम विधानसभा दरभंगा जिला के, वहाँ एक बेटी जाती है अपने घर के कामों से वो घास काटने वहाँ जाकर 4 दरिंदरों ने उसको मुंह में कपड़ा लपेटकर उसको रेप किया जाता है। उसके बाद जो है उसको मतलब बेरहमी से पीट कर उसको ही कर दिया जाता है। लेकिन क्या उसमें पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं? अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो उसका हत्यारा है वो खुलेआम घूम रहा है, मतलब मस्ती मजे में एकदम एंजॉय कर रहा है। लेकिन सरकार को इस पे नजर है ही नहीं एक जरा। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा, अगर आपसे ये पार नहीं लगता है तो हाथ में चूड़ी पहनकर और इस्तीफा दे दीजिए 2 मिनट के लिए।
चलिए, क्या अंत में क्या कहेंगे? अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि ये एक फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये है इजिप्ट का फोटो। वहाँ कोई रेप करता है तो 7 दिन के लिए बीच चौराहे पर टांग दिया जाता है। मीडिया वाले भैया देखिए, सऊदी अरब का फोटो है, 4 दिन तक बीच चौराहे पर टांग दिया जाता है। क्या ऐसे कानून भारत ये अफगानिस्तान का है। बिल्कुल होना चाहिए। शूट और शॉट करता है पब्लिक ओपिनियन में। मेरा सरकार से निवेदन है, नहीं कुछ तो आप NRC पे लाते हैं, CA लाते हैं, MSP लाते हैं, बहुत सारे देश में कानून लाते हैं। बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि MSP और NRC, CA, वक्फ बोर्ड वाला कानून, ये सब की जरूरत नहीं है। देश की बेटी के सुरक्षित रखने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून जरूरत है। अगर किसी बेटी के साथ दरिंदगी हो रही है तो बीच चौराहे पे लाल किला के सामने उनको फांसी दिया जाए, ताकि अगला बार कोई करने से पहले 100 बार सोचे। एक सर्वे के हिसाब से भारत में हर 20 मिनट पे भारत में एक बेटी का रेप हो रहा है। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। इस तरह का माहौल पूरा देश में है कि हर 20 मिनट में एक बेटी के साथ रेप हो रहा है। सरकार मुसलमानों के लिए तो कानून लाते हैं, कभी CA लाते हैं, कभी NRC लाते हैं, कभी अलग अलग कानून लाते हैं। मैं कहता हूँ सरकार से कि सरकार इस तरह का रेपिस्ट के ऊपर ठोस कानून लाए कि बीच चौराहे पर उसको फांसी दिया जाए, ताकि समाज में लोगों के अंदर इस तरह का घटिया दुष्कर्म कम करते हुए एक मर्तबा उनके अंदर खौफ पैदा हो कि हम अगर इस तरह का अगर दुष्कर्म कर रहे हो तो हमारे साथ क्या अंजाम होगा। इस तरह का एक माहौल सरकार के द्वारा एक कानून आना चाहिए जिससे रेपिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा कठोर कार्रवाई हो, और कहीं न कहीं जो बेटी है वो देश में सुरक्षित बच सके। बिल्कुल सही बात है। हम यही कहेंगे कि नारा लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप वो जो अपराध किया उसे पकड़ो और बीच चौराहे पे फांसी दो। हम कब तक नाराबाजी करते रहेंगे? कब तक हम ये इसको पकड़ेंगे उसको छोड़ते रहेंगे? ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसी ये गद्दारी वाली देश नहीं चलेगी। पकड़िए और उसको फांसी दीजिए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। नहीं तो आज यहाँ हुआ है गोरा बोरा में, कल बिरोल में होगा, परसों सुपौल में होगा। कब तक इस केस को हम लोग देखते रहेंगे, सहते रहेंगे? और ये सहने की बात नहीं है। कल हमारी भी बहन हो सकती है, कल आपकी भी बहन हो सकती है, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान युवाओं से ये गुजारिश है कि आप उतरा सड़क पे उतर के अपनी जोश से बोलो कि हमें अपराध की गर्दन चाहिए, हमें अपराध चाहिए, अपराध को फांसी चाहिए अपराध को। इसलिए कि हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियां सेफ रहे, पढ़ने जाए, पढ़ने से आए तो उसको ये ना लगे कि हम रास्ते में कहीं ना कहीं आजाद नहीं है। हम 15 अगस्त आजादी के साथ मनाते हैं, लेकिन हमें अंदर से लगता है हम आजाद नहीं है। आजाद कैसे है और कैसे आजाद रहे जब हमारी बहनों का खुलेआम रेप कर दिया जाता है हॉस्पिटल में घुस के? ये कोई जंगल की बात नहीं है, हॉस्पिटल में घुस के हमारी बहनों का रेप कर दिया जाता है। तो ऐसे ये देश नहीं चलेगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पे एक्शन ले और जल्दी से जल्दी अपराध को फांसी दे। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा है। और जो युवाओं में आक्रोश है वो दिख रहा है, क्योंकि देश भर में जो डॉक्टर बेटी के साथ जो मामला हुआ, तमाम जो युवा हैं आज देखिए कैंडल हाथ में लिए खड़े, क्या कहना चाहेंगे? शायद मेरे ख्याल से हम लोग निर्भया केस के बाद हम लोगों निर्भया केस के बाद एक जो भी उस तरह का मानसिकता रखते हैं लोग, उन लोगों को एक सीख नहीं दे पाए। फांसी की सजा एक आम सजा हो गई उन लोगों के लिए। ऐसा सजा देना चाहिए था, बीच सड़क पे टांग करके ऐसा मारना चाहिए था कि जो भी उस तरह के मानसिकता जो भी उस तरह का मानसिकता रखते हैं उन लोगों तक एक मैसेज जाता और ये सब करने से पहले उनमें खौफ होता, जो कि माहौल बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। और ये बहुत हम लोग के लिए शर्मसार है कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल में थी ऑन ड्यूटी उनके साथ ये सब चीज हुआ। और रिपोर्ट्स में आ रहा है कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, मल्टीपल आदमी का हाथ हो सकता है इसमें। तो ये कितना शर्म का माहौल है हम लोगों के लिए। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ भी गैंग रेप का मामला हुआ, वही तो कहना है। बड़ा में मामला हुआ हमारे क्षेत्र से जस्ट बगल में है, 5 किलोमीटर दूर। इसीलिए हम लोग और भी ज्यादा यूनाइट हुए हैं इस चक्कर में। सिर्फ कोलकाता का मैटर नहीं है, अगर कोलकाता का मैटर रहता वो तो बहुत लेवल पे हाईलाइट है। हमारे गाँव के क्षेत्र का क्या है, हमारे आज समस्या क्या है, आज वहाँ हुआ, थोड़ी देर में खबर आएगी कि वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोषियों को सजा नहीं मिलेगा। पैसे के दम पे जो उसके परिवार वाले हैं या फिर वो जो लड़की है जो भी है उनको पैसा खिला करके ये मैटर को शांत कर दिया जाएगा। ओवरऑल 99% रेप केस ऐसे ही शांत होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए कि ऑन रोड इन लोगों को मार दिया जाए और पब्लिक में मारा जाए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो और डर का माहौल हो। जो भी इस तरह का मानसिकता रखते हैं उन लोगों में एक नया कानून लाने की सरकार को नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, 100% जरूरत है। बिल्कुल। देखिए गुंजा है हमारे साथ, एक लड़की है
और खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हो। जब ये शाम को घर से निकलते हैं, आपको लगता है जिस तरह से डॉक्टर बेटी के साथ मामला हुआ, आप जब घर से निकलते हैं तो आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं गुंजा? जी बिल्कुल सुरक्षित तो महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग लोकल में हैं तो बस इस वजह से। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि अभी जो मामला चल रही है, जैसा कि कोलकाता में हुआ है और हमारे आसपास भी हो रहा है, इसमें सरकार को कानून की जरूरत नहीं है, एक सोच की जरूरत है जिसे बदलना चाहिए। यहाँ पे जैसे कोलकाता मामले में एक पकड़ाया है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? कौन से कानून का इंतजार कर रहे हो? उसे तो वही मार देना चाहिए। इसमें किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। जो भी मामला सामने आया है, जो पकड़ाया, उसको ऑन द स्पॉट मारना चाहिए। अब तो सीसीटीवी कैमरा का वीडियो भी आ गया। बिल्कुल, हम यही कहेंगे सरकार से, आज हमारे हाथ में कैंडल है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया उनके खिलाफ, तो इसी हाथ में तलवार भी आएगा, बंदूक भी आएगी, जो करना पड़ेगा सेल्फ के लिए करेंगे, ठीक है? इसीलिए सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहन है, प्लीज उनके लिए कुछ सोचिए। आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, मानते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या किए? हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, हम अपने ही जगह पे सुरक्षित नहीं है। वो जो डॉक्टर थी, कहीं ना कहीं उनका वो घर था, वो हॉस्पिटल नहीं था, उनका वो घर था जहाँ पे वो कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन ऑन ड्यूटी होते हुए इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुआ। ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप बिना किसी जांच पड़ताल के डायरेक्ट एक्शन लीजिए, डायरेक्ट मारिए। जो भी इसमें शामिल है उसे किसी भी तरह का बचाव का मौका नहीं दिया जाए, प्लीज। अगर अब आप नहीं समझेंगे तो ऐसी कई सारी बेटियां, आप कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच तो नहीं रही है ना। बस हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे सरकार से कि प्लीज। बोला रिपोर्ट तो दर्ज होते हैं, लेकिन कितने पे सजा मिला है? निर्भया को कम से कम कितना 10 साल लग गया था, उससे ज्यादा ही लगा। सजा ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं अच्छा है। कोर्ट जस्टिस में इस तरह से हो जाता है कि ये अंडर एज है, 18 माइनस है, तो इसको सजा नहीं मिल सकता। निर्भया केस में हुआ था, लेकिन जब वो 18 साल का हुआ तब जाकर के उसको फांसी दिया गया। तो ये तो गलत बात है। इसके लिए हम लोगों को एक नया सोच रखना पड़ेगा और हम आम पब्लिक को भी एक तरह से इस तरह से यूनाइट होना पड़ेगा कि ये सब चीज में जो भी इस तरह का मानसिकता रखते हैं लोग, उन लोगों में एक डर का माहौल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं रुकने वाला। आप कानून ला दोगे, कानून से बचने का 1000 उपाय है। आमतौर पे 1000 उपाय है, कंप्रोमाइज कर लेंगे, फैमिली को पैसा खिला देंगे, पैसे की कमी है। आज देखिए कोलकाता में बचाने का कोशिश हो रहा है, वहां के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के कुछ दिन बाद ही उसको दूसरे जगह कोलकाता यूनिवर्सिटी में वापस प्रिंसिपल बना दिया गया। ये कितना गलत बात था। यानी सिस्टम मिला हुआ है। सबूत मिटाने के लिए 1000 आदमी को दौड़ा दिया। जहां पे कांड हुआ, जहां पे भी गलत हरकत हुआ, वहां 1000 आदमी को दौड़ा दिया गया पूरा सबूत मिटाने के लिए। फिर भी जैसे तैसे हमारी सीबीआई का तारीफ करना चाहिए, जो इमीडिएटली सीबीआई एक्शन हुआ। सरकार ने भी इसको तुरंत इमीडिएटली न्यायपालिका पर भरोसा है। बिल्कुल देखिए, न्यायपालिका पे भरोसा तो है, लेकिन सजा उन लोगों को कितना जल्दी मिलेगा इस पे भरोसा नहीं है। और कोर्ट में भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको फांसी का सजा होगा। ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को वो भी 10 साल रुक करके, हम लोग को जो भी विक्टिम है, जो भी इसमें एक्यूज है, उसको पकड़ा जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐसा मौत दिया जाए कि हर आदमी तक ये मैसेज आए कि भारत भी अब इस मामलों में इस तरह का एक्शन लेता है। बाद बाकी आप देश में चल जाइए, आप सऊदी अरेबिया चल जाइए, वहां ऑन रूट शूट किया जाता है। अफगानिस्तान चला जाए। और मेरा एक और कहना है, इस सब में ना, ये सब जो भी मैटर होता है, इसमें कहीं ना कहीं ये सब उठता का, इस सब का मानसिकता कहाँ से आता है? परिवार के माहौल से। परिवार में उस तरह का माहौल है, परिवार अगर शुरू से ही किसी को संभाल नहीं पाया, उसके बाद ही इस तरह का घटना कोई आदमी करता है, तो इस समय जो दोषी के परिवार है उन पे भी एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो शुरुआती दौर से जो कार्रवाई होनी चाहिए था घर से, वो नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं हो पाई। अभी देखिए ना, इतना दिन बीत गया, कितना विक्टिम को पकड़ा गया, कितना एक्यूज को पकड़ा गया, एक को पकड़ा है और वो भी उसके बारे में ट्रायल चल रहा है। पुलिस तो पूरा ढिलाई छोड़ी हुई है। इलेक्शन के टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ उसका ढोघोसलाबाजी है। नहीं तो उन्हीं की सरकार बिल्किस बानो के केस में सभी दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। रिहा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि इसका छवि अच्छा था। अब हमको एक बात बताइए, हम किसी जुर्म कर लिए, जुर्म करके दोषी करार हो गए, उसके बाद सरकार हमको बोलेंगे कि तुम मतलब निर्दोष हो, छवि अच्छा छोड़ दो। जब तक ऐसे मेरे देश में सरकार के दबाव में आके कानून व्यवस्था काम करेंगे, तब तक किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और शायद यही कारण है कि आज दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल में आज जेके कॉलेज के सामने से तमाम जो युवा है यहाँ के सभी लोगों ने आज अपने हाथ में एक कैंडल जलाया है और इस तरह के एक बैनर इनके पास है
जहां बेटी को किसी तरह न्याय मिले, डॉक्टर बेटी को कलकत्ता रेप कांड में और जो मामला मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ हुआ, गौराबोरा में एक बच्ची के साथ जो घटना हुआ, इसी घटना में काफ़ी तमाम जो युवा हैं सब में कहीं न कहीं नाराजगी है। स्थानीय प्रशासन, सरकार से भी नाराजगी है और एक आस, एक उम्मीद इस बात से है, न्यायपालिका पर भरोसा भी है कि कहीं न कहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब जो कुछ दिख रहा है, ये तस्वीर इस बात को बता रहा है कि देश भर में, सिर्फ बिरौल और दरभंगा में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश अब धीरे धीरे बनता जा रहा है और लोगों में जो गुस्सा है वो अब सरकार के खिलाफ फूटने लगा है। ये तस्वीर इस बात को साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं बिरौल के भी युवा में जब भारी आक्रोश का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ आगे खबर फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।